हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग लिगामेंट्स की बात करेंगे, स्पाइन लिगामेंट्स की बात करेंगे। स्पाइन में कौन-कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं। जो लिगामेंट्स हैं वो मोबिलिटी के टाइम पे भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखते हैं। इसका काम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का होता है और ये कैसे-कैसे एक्शन प्रोड्यूस करेंगे वो डिस्क्राइब करेंगे और जो लिगामेंट्स का ओरिजिन है, इंसर्शन है, वो डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट, लिगामेंट्स ऑफ स्पाइन। इसके लिए वर्टेब्रल बॉडी बनाते हैं। हाँ, फर्स्ट हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनली दो लिगामेंट प्रेजेंट रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, longitudinal ligament, that is anterior longitudinal ligament एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। दो लिगामेंट प्रेजेंट हैं स्पाइन की लॉन्गिट्यूडनली, एक एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एक पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ये फुल लेंथ को कवर करते हैं स्पाइन की, सर्वाइकल से स्टार्ट हो जाते हैं और सैक्रम तक ये जाते हैं। इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, कहाँ पे ये प्रेजेंट है, क्या इसका ओरिजिन है, क्या इंसर्शन है, क्या इसका एक्शन है, वो डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, कहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। जो हमने बात किया, ये वर्टिब्रल बॉडी है, यहाँ पे इसका पोस्टीरियर जो न्यूरल आर्क है, पोस्टीरियर एलिमेंट है, ये प्रेजेंट है। दो वर्टिब्रल बॉडीज के जो एंटीरियरली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो होगा हम लोगों का एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। सपोज दिस इज आवर वर्टिब्रल बॉडी और जैसे एक सेकेंड वर्टिब्रल बॉडी है। अभी जो एंटीरियरली जो स्ट्रक्चर पास करेगा, दिस वन, जो ये एंटीरियरली जो स्ट्रक्चर रन करेगा, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। दो वर्टिब्रल बॉडीज के जो एंटीरियर एस्पेक्ट से जाएगा वो कौन सा रहेगा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, ये बॉडी वर्टिब्रल बॉडी है, इसका जो एंटीरियर एस्पेक्ट है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस वन, दिस इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ये एंटीरियरली भी प्रेजेंट है और लेटरली भी। जो एंटीरियरली लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, तब हम बॉडी की बात कर रहे हैं, वो एंट्रोलेटरली प्रेजेंट होगा। ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये इसका लेटरल एस्पेक्ट है, तो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एंट्रोलेटरली प्रेजेंट रहेगा, एंट्रोलेटरली। सिंपली जो दो वर्टिबल पूरे की पूरी वर्टिबल बॉडीज हैं उनके ये एंटीरियरली ट्रांस रन करेगा, इसके फाइबर्स एंटीरियरली करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ये रन करेगा पूरी स्पाइन के अंदर। तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। और जब हम लोग ये एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वर्टिबल बॉडी को कहाँ से कवर करता है, एंटीरियरली भी, और कुछ पार्ट जो है ये लेटरल का भी कवर करता है। दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी और ये जो है सराउंडिंग में लेटरल पार्ट, इसको भी ये कवर करता है। इसलिए जो इसके फाइबर्स हैं एंट्रोलेटरली जाते हैं, दिस इज एंट्रोलेटर। और ये इसके भी दो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल के भी, सुपरफिशियल फाइबर्स, सुपरफिशियल फाइबर्स एंड डीप फाइबर्स, डीप फाइबर्स। अभी इसको स्टडी करने के लिए जो हम लोगों के ये जो फाइबर्स हैं, जो फाइबर्स जा रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ फुल स्पाइनल सेगमेंट, ये कौन से फाइबर्स हैं, सुपीरियर फाइबर्स, दीज आर सुपीरियर फाइबर्स, सुपीरियर फाइबर्स ऑफ ALL। एंड जो ये अंदर जो ये फाइबर्स जा रहे हैं, दीज आर डीप फाइबर्स। अभी डी फाइबर्स की क्या प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको क्यों स्टडी अलग से करे हैं, वो चीज देखेंगे। सपोज यहाँ पे बहुत सारी वर्टिबल बॉडीज प्रेजेंट हैं, दिस वन, ये इनका एंटीरियर एस्पेक्ट है, दिस इज इन पोस्टीरियर। हमने अभी क्या बात किया, जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो एंटीरियरली जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एंटीरियरली जाएगा। सपोज यहां से अगर ये जा रहा है
तो ये जो सामने से जो ये जा रहा है, दिस इज सुपरफिशियल फाइबर, जो कि ऊपर ही दिखाई दे जाता है। सुपरफिशियल फाइबर वो पूरी लेंथ के साथ साथ चल रहा है। वर्टिबल बॉडी जितनी भी लंबी है उसके पूरी लेंथ के सेक्शन में सुपरफिशियल फाइबर्स दिखाई देंगे। बट इन केस ऑफ डीप फाइबर्स, जो डीप फाइबर हैं सिर्फ वो एडजेसेंट वर्टिबल बॉडीज के पास ही होंगे। दिस वन सिर्फ ये वर्टिबल बॉडी के एडजेसेंट सरफेसेस पे ही होंगे। दो एडजेसेंट वर्टिब्रास के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे? डीप फाइबर्स। ये फुल लेंथ को कवर नहीं करेंगे, ये सिर्फ जैसे नंबर 1 नंबर 2 है इसके जो ये एडजेसेंट हैं और कुछ पार्ट जो है ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? वर्टिब्रल डिस्क के साथ। जैसे यहाँ पे ये कुछ पार्ट जो है किसके साथ भी कांटेक्ट में आ रहा है? वर्टिब्रल डिस्क। दिस इज डीप फाइबर। लेकिन सुपरफिशियल फाइबर कहीं पे भी ये नहीं था कि वो छूट रहा है, वो अलोंग द फुल लेंथ ऑफ सेक्शन सुपरफिशियल फाइबर जा रहा था। लेकिन जो डीप फाइबर है वो सिर्फ 2 एडजेसेंट वर्टिब्रास के पास में होगा और वो वर्टिब्रल डिस्क को भी कोरिलेट करके चलेगा। पर ये इसके अंदर डिफरेंस रहता है। अब एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर की हम लोग एक्शन की बात करेंगे। क्या इसका एक्शन रहेगा? एक्शन, ये जब हम लोग बात कर रहे हैं इसके एक्शन का, फर्स्ट हम लोगों को समझना जरूरी है कि जब हम लोग एक्सटेंशन में जाते हैं, सपोज ये एक्सटेंशन में जाते हैं, तो ये जो लिगामेंट है ये काम करता है, एंटीरियर लिगामेंट पूरा फुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, फुल ये लेंथ में चला जाता है। जब हम लोग फ्लेक्शन में जाते हैं तो ये कंप्रेस करता है। तो इसमें क्या रहता है? इन फ्लेक्शन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इज कंप्रेस कर जाएगा। लेकिन तब इन एक्सटेंशन में जाते हैं, एक्सटेंशन जब मोमेंट रहता है, जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो क्या कर जाएगा? फुल लैंदन हो जाएगा। तो ये लैंदनिंग इसके ऊपर आ जाती है, लैंदनिंग, ये लैंदन कर जाएगा। तो ये किसको लिमिट करने का काम कर रहा है? लिमिट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को लिमिट करने का काम कर रहा है। और फ्लेक्शन में कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन तब हम इसके स्लैकिंग की बात करेंगे, स्लैक की बात करेंगे कि ये स्लैक कब होगा, रिलैक्स कब करेगा? इन इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन, इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन, इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में ये सारे लिगामेंट्स ही रिलैक्स हो जाते हैं। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ये चीज है। जब हम लोग एंटीरियरली जा रहे हैं तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कंप्रेस हो रहा है। लेकिन जब हम लोग पोस्टीरियरली जा रहे हैं, जो आगे से ये लिगामेंट रन कर रहा है, वो सारा का सारा उसका लेंथनिंग हो जाता है। तो ये किसको लिमिट करेगा? एक्सटेंशन मोमेंट को ये लिमिट करेगा। एक्सटेंशन के टाइम पे ये एक्टिवेट होता है, इट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द एक्सटेंशन मोमेंट, और ये कंप्रेस होगा फ्लेक्शन में। दिस इज ऑल अबाउट एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। देन बात करेंगे, ओ सॉरी, इसका ओरिजिन भी है। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कहां से कहां तक जाता है? इट इज रन फ्रॉम सैक्रम टू C2। सैक्रम जो ये रीजन है, यहाँ से ये निकलता है और पूरी स्पाइन को क्रॉस करते हुए, पूरी स्पाइन को स्पेन करते हुए ये सर्वाइकल C2 है, यहाँ तक ये लिगामेंट जो जाता है सैक्रम से सर्वाइकल 2 तक। अभी हम बात करेंगे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, इसका जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन इसका C2 से होगा और जाके वो इंसर्ट कहाँ पे करेगा? सैक्रम पे, सैक्रम पे। लेकिन हमने बात किया एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट क्या था? वो पूरा का पूरा सैक्रम से निकल रहा था और C2 पे जा रहा था, ये अपोजिट है। जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, वो जो लोडोटिक कर्व है वहां पे थिक भी मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस किधर आ रहे हैं? वो जितने भी कंप्रेसिव फोर्सेस सबसे ज्यादा आते हैं हम लोगों के लंबर रीजन पे, इसलिए वहां पे ज्यादा ये मिलता है। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट थिक मिलेगा इन सर्वाइकल एंड जो है लंबर रीजन है, जहाँ पे लोडोटिक कर्व होंगे, और वहां पे थिन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट मिलेगा। अभी जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, C2 से इसका ओरिजिन होता है और इंसर्ट ये जो है सैक्रम पे जाके होता है। अभी ये मिलता कहाँ पे है? दिस वर्टिबल बॉडी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, यहाँ पे ये जो लिगामेंट प्रेजेंट है, दिस इज PLL। दो वर्टिबल बॉडीज के बीच में जहाँ पे वर्टिबल कैनाल है, उसके जस्ट एंटीरियरली पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट प्रेजेंट रहता है।
वर्टिब्रल कैनाल इसके जस्ट एंटीरियरली ये प्रेजेंट है, लेकिन वर्टिब्रल कैनाल के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट ये इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है। सिर्फ ये लोकेशन को डिटरमाइन करता है कि वर्टिब्रल कैनाल के एंटीरियरली प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। एंटीरियरली हम लोगों का कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट था, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ये, लेकिन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इधर प्रेजेंट है। ये भी सिमिलरली C2 से निकलेगा और पूरी स्पाइन को ऐसे ही, जैसे ये सपोज दिस इज अवर वर्टिबल बॉडी, ये पूरा इसको क्रॉस करता हुआ जाएगा दिस वन, और जो ये लिगामेंट होगा दिस इज PLL, और जो एंटीरियरली जा रहा था दिस इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, और जो पोस्टीरियरली जा रहा है PLL, और इसके पीछे से ही क्या निकलेंगे हम लोगों का, फिर ये न्यूरल आर्क प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे न्यूरल आर्क प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे स्पाइनल कोड, बट स्पाइनल कोड का इससे कोई रिलेशन नहीं है। दो वर्टिबल बॉडीज, फुल वर्टिबल बॉडीज को ये कनेक्ट करके रखेगा। थर्ड थिंग इज जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है ये कहाँ पे थिक मिलेगा, जो काइफोटिक कर्व्स है, काइफोटिक कर्व जहाँ पे रहेंगे ये वहां पे थिक मिलेगा, लेकिन जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है यहाँ पे थिन मिलेगा। जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था वो कहाँ पे थिक मिलेगा, जो लोडोटिक कर्व है, लोडोटिक कर्व है वहां पे वो थिक मिलेगा। ये दोनों अपोजिट है, और जहाँ पे ये थिक मिलेगा साइमल्टेनियसली दूसरा यहाँ पे थिन मिलेगा। अभी हमने बात किया कि जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, सपोज हम अगर लंबर रीजन की बात करते हैं वहां पे कौन सा लिगामेंट थिक है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, लेकिन जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है ये थिन रहता है वहां पे। अब हम जब लोग बार बार रिपीटेड फ्लेक्शन एक्टिविटीज करेंगे, बार बार हम लोग फ्लेक्शन में जा रहे हैं, वहां पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट थिन है, तो PLL जैसे ही हम लोग बार बार फ्लेक्शन मोमेंट में जा रहे हैं, फ्लेक्शन मोमेंट में जाएंगे तो स्पाइन के ऊपर क्या आ रहा है, दिस वन, ये स्पाइन ऐसे जा रही है, तो ये जो लिगामेंट है ये स्ट्रेच कर जाएगा और इसके टियर होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसीलिए बार बार रिपीटेड जब हम लोग मूवमेंट करते हैं, लंबर रीजन पे सबसे ज्यादा फोर्सेस हैं और वहीं पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट थिन है, अगर वो थिन है तो बार बार रिपीटेड मूवमेंट की वजह से उसके रप्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो वर्टिब्रल डिस्क है वो प्रोलैप्स कर जाएगी पीछे की तरफ। इसीलिए जो PIVD के केसेस इतने बढ़ते हैं वो अडल्ट्स में इसीलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज बार बार रिपीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग रहता है, इसकी वजह से डिस्क जो है पोस्टीरियरली बल्ज भी कर सकती है। बल्जिंग के केस हर्निएशन हो जाता है डिस्क का, मोस्टली कॉल्ड हर्निएशन ऑफ डिस्क, हर्निएशन बोल सकते हैं या प्रोलैप्स ऑफ डिस्क, डिस्क जो है पोस्टीरियरली बल्ज कर जाएगी, या बोल सकते हैं बल्जिंग ऑफ डिस्क। ये चीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं इन द लंबर रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो थिन है, लेकिन ये थिकर कहाँ रहता है, काइफोटिक रीजन में और इस रीजन में, जहाँ पे ये थिक है वहीं पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट थिन है। दिस इज अबाउट पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ये ओवरऑल स्पाइनल बॉडी में जा रहा है लेकिन उसके पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट है। इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कहाँ पे थिक है, जो जो लोडोटिक रीजन है, ये वन जहाँ पे हम लोगों को ज्यादा मोबिलिटी का रिक्वायरमेंट है वहीं वहीं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट थिक है। देन